रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल के ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। इन a single heater regenerative cycle, the steam enters the turbine at 30 bar 400 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो सुपर हीटेड स्टीम था वो लो प्रेशर टर्बाइन में हमारा इंटर कर रहा है 30 बार 400 डिग्री सेल्सियस पे। अब हम थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर रहे हैं कि जब वो एक्सपैंड हुआ लो प्रेशर टर्बाइन में 1 kg पर सेकंड से जो स्टीम आ रहा था उसका पूरा एक्सपेंशन हुआ लो प्रेशर टर्बाइन में और वो जा कर के सुपर हीटेड रीजन में आया। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, ये वेट रीजन में भी आ सकता था, अभी वो चेक करना पड़ेगा हमें। फिर उसके बाद इस स्टीम का में से हमने कुछ मास निकाल लिया और रिमेनिंग मास जो था वो 1 माइनस m डॉट एस उसका एक्सपेंशन हुआ लो प्रेशर टर्बाइन में। फिर फाइनली हीट रिजेक्शन हुआ कंडेंसर में और पंप में वर्क हुआ, लेकिन पंप वर्क इसने कहा है नेगलेक्ट करना। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से ये 1 माइनस m डॉट एस यहाँ पे हीट एडिशन हुआ फीड वाटर हीटर में कांस्टेंट प्रेशर। अब फाइनली जा कर के यहाँ से मेरा 1 kg पर सेकंड का स्टीम वापस निकला और फिर से बॉयलर में हीट एडिशन हुआ। तो इतना तो क्लियर है। अब हम धीरे धीरे इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको 1 पॉइंट का एंथैल्पी जानना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन वही अपना पुराना हथियार स्टीम टेबल यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हाँ भाई, तो स्टीम टेबल खोलेंगे, ठीक है। कौन सा कॉलम आप देखिए, स्टीम टेबल मैंने कई बार सिखा रखा है लेकिन फिर से एक बार, MKS यूनिट में नहीं जाना है, SI यूनिट में जाना है, ठीक है। SI यूनिट में कौन सा जाएंगे, टेबल सुपर हीटेड स्टीम में जाएंगे, ठीक है। पेज नंबर 38 खोलेंगे अपना, पेज नंबर 38 खुल जा भाई। क्या है, 30 बार पे हमें ढूंढना है, 30 बार एंड टेम्परेचर 400, 30 बार, ये रहा 30 बार 400 डिग्री सेल्सियस पे हमें देखना है कि इंथैल्पी कितना है और इंट्रॉपी कितना है। तो 30 बार 400 डिग्री सेल्सियस पे इंथैल्पी है 3230.9 और इंट्रॉपी हमारा है 6.921। तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे साइड में, H1 जो हो जाएगा मेरा 3230.9 किलो जूल पर केजी। और मैंने जो है एंट्रोपी इसकी कितनी देखी, S1 आ गया इसका 6.921, इस ये आ गया इसका एंट्रोपी। एंट्रोपी का यूनिट क्या होता है, किलो जूल पर केल्विन होता है ना, जूल पर केल्विन या किलो जूल, हालांकि छोड़ दो जो भी होता है, किलो जूल पर केल्विन लिख लेते हैं। हाँ, तो अब 1 से 2 प्रोसेस हो रहा है मेरा आइसेंट्रोपी का एक्सपेंशन। तो 2 की भी इंथैल्पी इतनी ही होगी 6.92, ठीक है। अब 2 पे प्रेशर है हमारा 5 बार प्रेशर, और इस एंट्रोपी पर हम देखेंगे कि ये जो 2 पॉइंट है ये वेट वेपर रीजन में है या इस लाइन पर है, सैचुरेटेड वेपर कर्व पे है या सुपर हीटेड रीजन में, वो मेरे को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन फिर से स्टीम टेबल में जाते हैं और 30 बार का मैं यहाँ पे 30 बार नहीं, अब की बार 5 बार पे, ठीक है। 5 बार का सुपर हीटेड टेबल हम खोल, सुपर हीटेड टेबल में 5 बार पे गए और यहाँ पर जो SG आ रहा है, जो सैचुरेशन 5 बार 1 मिनट 30 बार है, 0.1 बार है और 5 बार है। हाँ, 5 बार पे हमें दे रखा है एंट्रोपी 6.8189 SG एट 5 बार
is 6.8 which is less than H2. इट मीन्स कि जो Sg है वो कम है H2 से। तो यहाँ से हमारा पता लग गया कि जो 2 पॉइंट है वो सुपर हीटेड रीजन में है, और 3 पॉइंट तो हमें इंट्यूशन से ही फील आ रहा है कि ये वेट वेपर रीजन में लाई करेगा। फिर भी आपके तसल्ली के लिए हम ये भी देख लेते हैं। तो S3 भी कितना होगा, 6.92 ही होगा। और कितना है भाई, 0.1 बार। ठीक है, 0.1 बार पे हम चेक कर लेते हैं कितना हो रहा है। 0.1 बार पे जो Sg है वो 8.1 है। ठीक है, 0.1 बार पे Sg है 8 कितना है भाई, Sg 8.1 बार 8.15। लेकिन हमारा जो इंट्रॉपी है वो कितना है, हमारा इंट्रॉपी इससे कम है, 6.92 है। ठीक है, ये पूरा आइसेंट्रोपिक लाइन था, इसलिए एंट्रोपी 1 2 3 सेम रहेगा। तो Sg S3 से कम है, तो ये किस में लाई करेगा, वेट वेपर रीजन में लाई करेगा। इतना क्लैरिटी है यहाँ पे। ठीक है, अब दिक्कत यह है कि अब हमको 2 पर इंथैल्पी फाइंड करना है और 3 पर तो हमें निकालना पड़ेगा HF + X HFG से। तो पहले 2 पे निकालते हैं। 2 पे इंथैल्पी निकालने के लिए जो मेरा 2 पे इंट्रोपी है 6.92 और जो 2 पे मेरा प्रेशर है 5 बार, उसके करस्पॉन्डिंग हम इंथैल्पी फाइंड करेंगे। तो 5 बार प्रेशर कहाँ है भाई, 5 बार प्रेशर ये रहा, 5 बार प्रेशर, 5 बार प्रेशर और इंट्रोपी मेरा कितना आया था, 6.92। 5 बार प्रेशर कहाँ है, सुपर हीटेड स्टीम में, और इंट्रोपी है मेरा 6.92 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 7। ठीक है, 5 बार पे 6.92 एग्जैक्टली कहीं नहीं मिल रहा है हमें, लेकिन हम उस 6.92 को 7 मान लेते हैं, और 7 के करस्पॉन्डिंग इंथैल्पी है 2855.4 है। तो मेरा 2 पॉइंट पे जो इंथैल्पी आ गया वो 2855.4 किलो जूल पर केजी आ गया। अब अपन 3 पॉइंट पे फाइंड करेंगे, 1 आ गया, 2 आ गया। तो 2 पॉइंट पे इंट्रॉपी तो हमें पता है, तो जो 2 पॉइंट पे इंट्रॉपी होगा वही 3 पॉइंट पे इंट्रॉपी होगा, यानी 6.92। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल्स टू SF + X टाइम्स SFG। अब हम 0.1 बार पे SF और SFG देख लेंगे। 0.1, अब उसके लिए हमें सैचुरेटेड टेबल खोलना पड़ेगा। तो सैचुरेटेड टेबल खोलते हैं, कहाँ है भाई सैचुरेटेड टेबल, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, पेज नंबर 27। पेज नंबर 27 पे जाएंगे और 0.1 बार ढूंढेंगे। जीरो 0.1 बार पे गए और इस पर हम HF देखें, HF है, हाँ HF भी साथ ही साथ लिख लेंगे, HF HFG। ठीक है, तो H4 पता लग गया, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, H4 पता लग गया, 0.1 बार ही है ना भाई, हाँ ठीक है, 191.9 किलो जूल पर केजी H4 विच इज़ इक्वल्स टू HF एट 0.1 बार। और HFG कितना है भाई, 2393 किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो 3 पॉइंट पे जो एंथैल्पी होगा HF + X टाइम्स HFG। तो इसकी हो जाएगा 191.9 + X टाइम्स 2393। तो अब X में हम फंस रहे हैं, तो X के लिए हम क्या बताए थे कि एंट्रोपी को इक्वेट करना पड़ेगा, SF + X SFG। अब SF देखें थे, SF कितना है, 0.1 बार पे SF है हमारा 0.6494 और SFG है 7.5013। SF हमारा है 0.6494 प्लस का X टाइम्स SFG यानी 7.5013 विच इज इक्वल्स टू 6.92। और यहाँ से X फाइंड करेंगे, मेरा कैलकुलेटर जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा।
6.92 माइनस का 0.6494 इज इक्वल्स टू 6.276 डिवाइडेड बाई 7.5013, ये आ जाएगा बेटा एक्स यहाँ से आ जाएगा 0.83। ये एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे अपन, तो यहाँ से H3 जो आ जाएगा 191.9 प्लस का 0.83 इंटू का 2393, 191.9 प्लस का 0.83 इंटू 2393, ये आ जाएगा बेटा 2178, ये आ जाएगा बेटा 0.09। ठीक है, ये आ गया हमारा इतना किलो जूल पर केजी। हाँ, तो H3 पता लग गया और H4 तो हमको 191.9 दे रखा था। H5 जो है, H5 भी उतना ही होगा। क्यों उतना होगा? क्योंकि पंप वर्क नेगलेक्ट करने बोला है क्वेश्चन में। सिमिलरली H6 कितना होगा? अब H6 क्या होगा? 5 बार पर HF। ठीक है, अब इतना मैंने बहुत बार बता दिया है ये चीज़। ये H6 क्या है? 5 बार पे HF है। ये पॉइंट सैचुरेटेड लिक्विड कर्व पे लाइक कर रहा है, तो बार बार एक ही चीज़ को बताने का कोई सेंस नहीं बनता। तो 5 बार खोलेंगे डायरेक्ट, अब कोई सैचुरेटेड स्टीम में जाएंगे 5 बार पे, 5 बार पे जाएंगे हम। बार पे जाएंगे 5 बार पे हमारा दे रखा है HF का वैल्यू दिया हुआ है भाई साहब 640.1, यानी H5 ये क्या लिख लिया है? हाँ, HS ये यार, हाँ ठीक है। 5 बार पे H6 की वैल्यू आएगा वो ना, तो H6 एट 5 बार, तो ये आ जाएगा HF एट 5 बार इज इक्वल्स टू H6 इज इक्वल्स टू 5 बार पे हमारा 640.1 किलो जूल पर केजी। अब 7 पॉइंट पे इंथैल्पी उतना ही होगा क्योंकि पंप वर्क नेगलेक्टेड है भाई। 7 मत पूछना कैसे है, क्योंकि ये सब चीज़ कई बार डिस्कस हो चुका है। VDP होता है। अब इसने बोला पंप वर्क 0 है। पंप वर्क क्या होता है? H7 माइनस H6, तो ये 0 होता है, H7 बराबर H6 होगा। ये आ गया 640.1 किलो जूल पर केजी। ठीक है, अब सब पॉइंट का इंथैल्पी पता लग गया अपने को। अब क्या करना है कि एक इक्वेशन और लगाना है मास निकालने के लिए, जो कि होता है एनर्जी इक्वेशन। ये शायद मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था एक वीडियो में, एनर्जी इक्वेशन को शायद गलत लिखा था। हाँ देखिए, इधर बता दें, ये जो रीजनरेटर होता है बेसिकली ये टरबाइन था हमारा। टरबाइन के 2 हिस्से, हाई प्रेशर टरबाइन और एक लो प्रेशर टरबाइन। यहाँ से 1 kg पर सेकंड आया और हाई प्रेशर टरबाइन में एक्सपेंशन हुआ और फिर हमने इसे निकाल लिया किसी इंटरमीडिएट प्रेशर पे।
ठीक है। और बाकी बचे हुए मास को लो प्रेशर टरबाइन में एक्सपेंड करा के इसे ले गए हम कंडेंसर पे। कंडेंसर के बाद इसे लेगा, एक पंप हम यहाँ यूज़ करते हैं, फिर इसके प्रेशर को बढ़ा के ये फीड वाटर हीटर के प्रेशर तक लाने के लिए, और यहाँ पर ये फिर इसे निकालते हैं यहाँ से फीड वाटर हीटर से, और एक पंप और यहाँ यूज़ करते हैं, एक पंप और यूज़ करते हैं इसको बॉयलर प्रेशर पे पहुँचाने के लिए। ये हो गया हमारा बॉयलर, ये हो गया बॉयलर, और ये कंप्लीट रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल का लेआउट हो गया हमारा। ये क्या है, कंडेंसर, यहाँ पे हीट रिजेक्शन, दो पंप लगा दिया गया है यहाँ पे। पंप क्या कर रहा है बेसिकली, यहाँ इस पॉइंट का जो प्रेशर है कंडेंसर प्रेशर, उसको बढ़ा करके फीड वाटर हीटर के प्रेशर पे कर रहा है, और फीड वाटर के हीटर के प्रेशर को ये दूसरा वाला पंप फिर बॉयलर प्रेशर को बढ़ा दे रहा है। और ये हो गया ओवरऑल मेरा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने कुछ मास निकाल लिया m.s, सपोज 1 kg से आया था और यहाँ m.s, अब बाकी बचा हुआ मास 1 - m.s इधर जा रहा था, इधर गया यहाँ पर आया 1 - m.s। ये m.s, ये 1 - m.s का टेम्परेचर थोड़ा कम हो चुका है, ठीक है, क्योंकि इसका हीट रिजेक्शन वगैरह हम लोग करा दिए, तो इसका टेम्परेचर ड्रॉप कर दिया। ये m.s गर्मा गर्म स्टीम है। तो जब ये फीड वाटर हीटर में बेसिकली ऐसे कॉइल्स लगे रहते हैं, ठीक है, तो जब ये फीड वाटर हीटर में जाएगा तो m.s जो है, चूँकि ये अपना हीट इसे दे देगा, ठीक है, 1 - m.s को, ये m.s अपना हीट इसे दे देगा, ठीक है। थोड़ा सा पॉइंट वगैरह मार्क कर लेते हैं। 1 था, ये 2 था मेरा हाई प्रेशर टरबाइन में एक्सपेंशन, 3 हो गया मेरा इधर, फिर हो गया 3 के बाद मेरा आ जाएगा 4 के बाद 5 के बाद मेरा आ जाएगा 4 के बाद 5 के बाद मेरा फीड वाटर हीटर पे, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन हो रहा है। ये 6 के बाद ये हो जाएगा